अभी मन्नू मूवी देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल गांव भाऊ अकबरपुर में हूं और सामडाला रोड पे आपने वीडियो देखी होगी जिसमें लाइन दाबन के ऊपर भाई आपस में विवाद हो रहा है। पक्ष बन रहे हैं, एक ही गांव में लोग आमने सामने खड़े हैं। वो कह रहे हैं हम इस साइड लाइन नहीं दबन देंगे, ये कह रहे हैं हम इस साइड लाइन दबाओगे और इस साइड नहीं दबन देंगे। नहर में गिरने का और बेदरों में पानी जो है फल्ड का पानी बाहर निकालने का मामला है। भाई राम राम। राम राम जी। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को अगर बदरों में पानी चला जावा है तो? क्योंकि अमूमन जो फल्ड का पानी है वो बदरों में यानी कि ड्रेन में ही जाया करा है, वेस्टेज पानी। जी भाई साहब, सबसे पहले तो आपके और आपके सारे दर्शकों को राम राम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी समस्या का मुद्दा जो है ना पूरे समाज में, पूरे हरियाणा में उठाया जी। इसके दो मुख्य कारण है जी। पहला मुख्य कारण तो एक ये है जी, जो ड्रेन जिस टाइम पे पानी डालने का टाइम आओ ना ड्रेन में, पिछले कई गांवों से होते हुए और हमारे गांव से भी कुछ और मदीना से भी वो पहले ही इतनी ओवरफ्लो है जी, लगभग 2 से 2.5 महीने पानी में उसमें डालने का रास्ता ही नहीं है। और फसल जो हमारी, अगर हम अपनी फसल लगा रखी हमने उसमें पानी है तो 10 दिन में अगर पानी नहीं निकला तो फसल पूरी तरीके से खराब हो जाती है। मुख्य कारण ये। दूसरा मुख्य कारण ये है, जैसे हम इधर पानी पाइपलाइन ले जाते हैं ना अपनी, तो इसमें NH पड़ता है। NH को रेलवे लाइन को क्रॉस करना इतना आसान नहीं होता। ये 2 मुख्य कारण है। तो रेलवे भी पड़ा है मेरे ख्याल तो भी ना, इसमें NH पड़ता है जी। और सबसे बड़ी मेन समस्या ये है, अगर जब मान लो हमने भी मतलब ये पानी भी और डला ना उसमें, तो वो ड्रेन टूट सकती है। और वो भी तो जो पानी टूट के मदीने तरफ जाओ या हमारे गांव की तरफ जाओ, वो भी तो नुकसान ही करेगा। ये चीजें बैठ के भी तो सुलझ जाए जास अंकल जी। राम राम। राम राम भाई। यह बात तो बैठ के भी सुलझ जाए जास का। बैठ कर सुलझा लिए, बोलिए, बतला लिए, मानते ही नहीं। हमने तो मतलब भैंस थोड़ी हुई तोड़ा जानी चाहिए। आप भी बहु अकबरपुर से हो? हाँ जी, आप सारे बहु अकबरपुर से हो। दूसरा पक्ष जो है वो टोटल बहु अकबरपुर से है। सारे भाई हैं, रोज आंख मिले हैं। बिल्कुल रोज राम रमी हो। पाइपलाइन के चक्कर में अगर कोई भाईचारा खराब हो तो भी गलत बात है। बिल्कुल जी, गलत बात है। अगर मान लो भाईचारा भी खराब होता है तो वो भी एक बड़ा नुकसान का कारण होता है। ये तो गांव का भाईचारा ऐसा रहा है कायम, मतलब भाई हर आदमी के दुख सुख में हम शरीफ होते हैं, एक दूसरे से हर रोज आंखें मिलती हैं, तो भाईचारा भी खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रशासन के बहुत ज़्यादा आभारी हैं, क्योंकि प्रशासन ने हमारी मदद करके और जो है ना बेशक बिना किसी तनाव के, बिना किसी रुकावट के अपना काम शुरू करवा रखा है। तो इसमें जो है ना आज जिन भाइयों को आज जो है ना जिन भाइयों को समस्या लग रही है ये कि भाई उनको ये समस्या है कि भाई उधर पानी नहीं जाना चाहिए। देखो जी, इधर पानी जाने का औचित्य ये है, जैसे जिस टाइम पे जो पानी डलेगा ना नहर में, उस टाइम पे पूरे मैकेनिज्म के थ्रू नहर में जो है ना पानी पीछे से रोक दिया जाता है। पानी रोक दिया जाता है, जो पीछे जो जमुना से हमारी नहर में पानी आता है वो पानी रोक दिया जाता है और ये पानी जो है ना डलना शुरू हो जाता है। और ये पूरा जिस बंदे को पानी देना है नहर में पूरा मैकेनिज्म सिस्टम है, क्योंकि मोरियों के थ्रू जो है ना खेतों में ही जाता है ये पानी, ठीक है ना। और इस पानी को पूरा यूटिलाइज किया जा सकता है भाई। जो जैसे मान लो आज तो जो है ना हम नहर में पानी डाल रहे हैं, अगर आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले की बात देखें ना, तो जैसे जैसे पानी भरा करता है ना उस टाइम क्या हुआ करता है। यहाँ एक बात है, नाम क्या आपका? जगमिंदर जी। जगमिंदर भाई, यहाँ एक बड़ी बात है कि यहाँ जो पानी इकट्ठा हुआ है फल्ड का जी, वो उसमें दानों की दवाई, उसमें ईंख की दवाई, गेहूं की दवाई, फर्टिलाइजर, खाद सब कुछ मिलकर मिक्स होकर एक जहरीला पानी, वो पानी बदरों में से पड़ जावे तो भाई खेतों में वापस चला जावे। अगर वही पानी नहर में पड़ जावे तो नहर में से वही पानी मान ले आपके जल घरों में, आपके गाँव में भी, हमारे गाँव में भी, खेड़ी में, कलानौर तक। जी बिल्कुल पवन जी, ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि भाई नहरों से हमारे जल घरों में पानी आता है और वही पानी हम अपने नहाने में, पीने में यूज करते हैं। पर ये भी सच्चाई है पवन भाई, जैसे मतलब जो वो सीजन आता है ना जिस मौसम में पानी खेतों में इकट्ठा होता है, वो पानी जिस टाइम तक डलना शुरू हो उससे पहले जो है ना हमारी लगातार नहर चलती रहो, महीना भी चल जाए, 1.5 महीना चल जाए, हमारे जल घर पहले ही अपनी आपूर्ति कर लेते हैं हम, मतलब उसको फिल कर लेते हैं। और जब ये पानी डलना शुरू हो जाता है नहर में, पीछे से जो पानी की सप्लाई है जमुना के पानी की वो रुक जाती है। मैं आपको दोबारा ये बात बता रहा हूँ, वो पानी की सप्लाई रुक जाती है और ये पानी पीछे से और आगे भी डलता जा रहा है और हमारे गाँव से भी डलता है और दूसरे गाँवों से जितने गाँव इस नहर पर लगते हैं सभी गाँवों से पानी डलता जा रहा है। जब ये पानी डलना शुरू हो जाता है तो सारे जो गाँव की सप्लाई है जल घरों की वो ऑटोमेटिक जल घरों में बंद हो जाती है। भाई जगमिंदर भाई, अगर कोई सरकारी
कोई भी प्रोजेक्ट होया अगर है तो सरकारी काम में बाधा डालने के लिए भी धाराएं होती हैं, ये आप जानते हो। जी जी ये भी सरकारी काम है जी। और सरकार चाहोगी तो दाबेगी भी, क्योंकि वो जमीनी चीजें हैं, जमीन के अंदर क्या जानी है। जी जी लेकिन उस दिन उन लोगों का एक, जब मैंने वीडियो बनाई, एक विरोध और था कि जिस जगह से अभी ये लाइन जा रही है, लास्ट में जो नहर के सारे जो वो जिसकी भी वो जमीन है वो जो लैंड ओनर है वो भाई ने बोला ये जो मेरी जमीन है ये पेपर में ही नहीं है इनमें। जी बिल्कुल सही कह रहे हो जी कौन भाई। ये जो है ना हमारी नई जमाबंदी बनी है, नई जमाबंदी में वो जो है ना नंबर बदली हो रखा है उसका, मतलब जो है ना क्लैरिकल, आप समझाओ ना वो चीजें। क्लैरिकल मिस्टेक है वो जो है ना, अब वो डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ना वो ठीक कर दी गई उस चीज को। वो क्लैरिकल जमाबंदी नहीं होती है जी, वो 5 साल में जमाबंदी नहीं होने के कारण वो किला नंबर चेंज हो गया जमाबंदी की वजह से, और ये अभी उस दिन के बाद वो जो काम चल रहा था वो रुक गया था, शायद रुक गया था, दोबारा चालू नहीं हुआ। दोबारा चालू हो चुका है जी काम, और लगातार सुचारू रूप से काम चलाया जा रहा है और काम शुरू हो रहा है। इसी के लिए सरकार की हमारी है जी। तो आप चाहते हो कि ये जो पानी है फ्लड का, एक बार दिखाइए भाई, आगे आइए, इस साइड आ जाओ। ये कह रहे हैं कि ये जो एरिया आप देखने लग रहे हो, देखो ये बंजर भूमि पड़ी है, किक्कर खड़ी है, ये आप देखो ये किक्कर खड़ी है, बंजर भूमि है प्रॉपर, और इस बंजर भूमि में ऊपर पूरा दूर तक ये कह रहे हैं कि भाई कुछ भी पैदा नहीं होता, और उसका जो कारण है काफी दूर 1-1.5 किलोमीटर तक, और कि भाई काफी नुकसान हर साल हो है, जमीन जो है बोई नहीं जाती, बिजाई हो नहीं पाती, बाढ़ जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर पानी भर जाता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और ये चाहते हैं भाई ये पानी निकला है। दूसरी पार्टी का विरोध था कि भाई ये पानी जो है बदरों में जावा ना कि नहर में, तो इन्होंने नहर में ना जाने का कारण बताया था, बदरो और फुल रहा है, ये यही कारण है जी। और जो है ना 2000 छोड़िए 1995 से लगातार इसमें कुछ एकड़ जमीन तो ऐसी है, लगभग 60 से 70 किले ऐसे हैं इस एरिया में जिनमें मतलब बीज डाल के नहीं देखा गया। 2095 मतलब 1995 से और अब तक 25 में खड़े हैं, 30 साल। और जो किसान या ग्रामीण क्षेत्र का आदमी जो खेती पर निर्भर है वो अपना निर्वाह कैसे करे। तो अभी आप लोगों के पास इसका स्थायी समाधान जो निकला है उससे आप खुश हो? तत्कालीन जो कृषि मंत्री जेपी दलाल जी थे वो मौका मुआयना करके गए थे 2 साल पहले, तो उस टाइम पे जो है ना वो अपना जो है ना भाई सदा अधिकारियों को आदेश दे गए थे भाई इस पानी का स्थायी समाधान कैसे भी जिस तरीके से भी सहूलियत के हिसाब से होना चाहिए, और एक किसी को भी कोई समस्या ना इस तरीके से होना चाहिए। तो सरकार ने, डिपार्टमेंट ने इस पे काफी जो है ना कार्रवाई करके योजना बना के इसका मुआयना करके तब इसको जो है ना ये बना दो। ये टूटे हुए पाइप लगाओगी सरकार यहाँ पे? ये सरकारी तत्वों के काम है, ये तत्वों के काम है जी। क्या कहोगे इस पर? ये टूटे हुए पाइप लगवाओगे इधर, तुमने दुखी करेंगे फिर। देखो जी ये जो है ना पाइप, ये जो है ना यहाँ जब आए थे तो बिल्कुल सही पाइप थे, पर जैसे विवाद का कारण है मतलब जो उसके कारण शायद ये किसी शरारती तत्व ने पाइपों का डैमेज किया गया है। मतलब और के बाद तोड़े हैं यहाँ आने के बाद, ये देखो ना ये देखो जी, ये यहाँ पे जो है ना ये मलबा इन पाइपों का मलबा है जी। ये देखो ये मलबा सब किसी पाइप में आगे देखो जी, ये मलबा यहाँ पे आगे चोट मार के तोड़े गए हैं। ये जो ना नुकसान जो आप किसका नुकसान कहोगे? अपना नुकसान है, तो हमारा खुद का ये नुकसान है, हमारी संपत्ति है जी, या इसका नुकसान हम खुद कर रहे हैं तो इसका जिम्मेवार भी हम ही होंगे जी। कहना क्या चाहते हो भाई साहब? फाइनली ये है जी जो है ना ये काम जो है ना सुचारू रूप से चालू हो गया है, और जो पाइपलाइन बिछ के ये जो है ना बाकी जो 30 साल से जो किसान इस मार्ग को झेल रहे हैं, इस चीज का स्थायी समाधान हो गया, इन वे कार्रवाई हो जाए और ये अपना काम चालू हो जाए जी यहाँ पे। ये है जी हमारी आखिरी मांग सरकार से। धन्यवाद।